नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवानी सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त पूरे जोर शोर से हो रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन के भीतर लगातार बैठक हो रही है। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी राज्य की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी ने उन्हें भाव नहीं दिया, जिसके बाद ओवैसी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गए हैं। लेकिन अब ओवैसी ने बच्चा राय को पार्टी की टिकट दे दिया, जिसकी वजह से वो सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो ओवैसी सवालों के कटघरे में क्यों खड़े हो गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ओवैसी इस वक्त महागठबंधन के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, जिसे ना तो महागठबंधन घोट पा रही है और ना ही निगल पा रही है। महागठबंधन में एंट्री के लिए ओवैसी छटपटाए हुए हैं कि चुनाव से पहले किसी भी तरह उनको महागठबंधन में जगह मिल जाए। लेकिन महागठबंधन को अच्छे से पता है कि उनका कोर वोट मुस्लिम है और महागठबंधन में ओवैसी आए तो सारे वोट उनके हो जाएंगे, जो आगे उनको चुनौती भी दे सकता है। इसलिए महागठबंधन में ओवैसी को शामिल नहीं किया जा रहा, जिसके बाद ओवैसी बिहार राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। उसी सिलसिले में 27 सितंबर से ओवैसी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में यात्रा करेंगे। लेकिन असली विवाद तब खड़ा हो गया जब ओवैसी ने कुख्यात नाम बच्चा राय को पार्टी का टिकट थमा दिया। ये वही बच्चा राय है जो 2016 के बहुचर्चित बिहार बोर्ड टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है। सवाल उठने लगे कि आखिर ओवैसी ने ऐसी दागी चेहरे को क्यों चुना। दरअसल 2016 में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की छवि तब धूमिल हो गई जब इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों के इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे हुए। आर्ट्स की टॉपर रूबी राय ने पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बता दिया और अपने विषय से जुड़े बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे पाई। छात्रा का संबंध वैशाली जिले के भगवानपुर स्थित बीआर इंटर कॉलेज से था, जिसके सचिव और प्रिंसिपल बच्चा राय थे। जांच में सामने आया कि यह कोई साधारण गलती नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध घोटाला था। बच्चा राय ने मोटी रकम लेकर छात्रों को टॉपर बनवाने का खेल खेला था। बच्चा राय ने खुद भी इस घोटाले की जिम्मेदारी स्वीकार की और कई साल तक जेल में बिताए। यह घोटाला बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर काला धब्बा साबित हुआ। अब वही बच्चा राय ओवैसी की पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में उसकी ओवैसी से मुलाकात हुई और ये भी तय हुआ कि 6 अक्टूबर को महुआ में एक बड़ी बैठक होगी। महुआ सीट पहले से ही चर्चा में है, क्योंकि यहाँ आरजेडी की सिटिंग विधायक मुकेश रोशन का खुद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप चुनौती दे रही है। अब एआईएमआईएम भी यहाँ बैठक कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। यही वजह है कि ओवैसी का यह कदम राजनीतिक हलकों में सवालों के घेरे में है। क्या ओवैसी को लगता है कि बच्चा राय जैसे विवादित चेहरों के सहारे वो जनता का समर्थन हासिल कर पाएंगे? ये वही घोटाला है जिसकी वजह से बिहार की जनता अब भी आक्रोशित है और जिसे भुला पाना आसान नहीं। हालांकि ओवैसी की रणनीति साफ दिखाई देती है। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी पकड़ लगातार बढ़ रही है। इस बार भी उनकी कोशिश यही है कि मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे चुनावी समीकरण अपने पक्ष में किए जाएं। बच्चा राय को टिकट देना भले ही नैतिक रूप से सवाल खड़ा करता हो, लेकिन सियासी नजरिए से एक प्रयोग है आरजेडी की वोट बैंक में सेंध लगाने का। महागठबंधन के लिए ओवैसी फिलहाल गले की हड्डी बन चुके हैं। महागठबंधन उन्हें शामिल करता है तो मुस्लिम वोट एआईएमआईएम की ओर खिसक सकता है। यही वजह है कि महागठबंधन असमंजस में है
और ओवैसी इसे अपने फायदे में बदलने की कोशिश में लगे हैं। बिहार की सियासत में एक नया मोर्चा खुल चुका है। ओवैसी किसी भी कीमत पर आरजेडी को कमजोर करना चाहते हैं और इसके लिए वो विवादित चेहरों को भी टिकट देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बच्चा राय जैसे उम्मीदवार के सहारे AIMIM चुनाव में फायदा उठाती है या दाव उल्टा पड़ जाता है। आपकी क्या है राय इस पूरे मामले में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।